नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजी रेलवे एग्जाम्स पर। और रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अंतिम तिथि आपकी हो चुकी है समाप्त। फीस का पेमेंट भी आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन इसी के साथ करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। और आप में से कई स्टूडेंट्स के ये मैसेज थे कि हम क्या अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, बेसिक चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हर एक बात को जानेंगे। ग्रुप डी के जो आवेदन हुए हैं उसमें कहाँ कहाँ आप बदलाव कर सकते हैं और आने वाले इस एग्जाम को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपका ये नोटिस जारी हुआ जिसमें लास्ट डेट को 2 तारीख की, जो 2 मार्च की थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने 9 मार्च का यहाँ पर किया। और इसी के साथ साथ आप लोगों का करेक्शन विंडो का टाइम जो है, मतलब 9 तारीख तक तो आपने अपने आवेदन कर दिए, 11 तारीख यानी कल रात तक आप लोगों ने अपना फीस पेमेंट भी किसी का रह गया होगा तो वो भी कर दिया होगा। अब अगर कुछ बेसिक गलती अगर आप लोगों की हुई है, मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए आपकी 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ओपन हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें आज से लेकर के और अगले 21 मार्च तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। पर सवाल यह है कि हम किन किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। तो एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ मेंशन किया हुआ है डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे में करी है, उसको तो मॉडिफाई किया ही नहीं जा सकता। यानी कि आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जोन जो आपने सिलेक्ट किया है रेलवे का, वो आप बदल नहीं सकते। इवन अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, जो अंतिम समय पे बोलते हो ना कि मैम वो ईमेल का पासवर्ड भूल गया हूँ, शुरुआत में भी बताया था कि ईमेल वो रखिएगा जिसके पासवर्ड आपको याद रहे, जो एक्टिव रहे। फ़ोन नंबर भी वो रखना जिसमें रिचार्ज रहे, जो आपके पास सारे संपर्क यहाँ पर होते रहें उस नंबर के माध्यम से। तो कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई ध्यान रखना, आज से मॉडिफिकेशन विंडो शुरू हो रही है और 21 तारीख की रात 12 बजे तक रहेगी। दूसरी चीज़ जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। कई बार हम फ़ोटो गलत अपलोड कर देते हैं, लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में कोई गलती हो गई है, साइन जो आप लोगों ने रनिंग फॉर्मेट में नहीं किए हैं, अलग अलग शब्दों में लिख दिया है, रनिंग फॉर्मेट में आपको अपने साइन करने हैं। यानी कि हिंदी में करे हैं तो वो भी भैया आपको इंग्लिश में यहाँ पर करने रहेंगे, लेकिन रनिंग फॉर्मेट में। जैसे अगर किसी का नाम राम है तो प्रॉपर आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पर, ये नहीं कि आप ब्लॉक लेटर्स में उसको राम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर रनिंग फॉर्मेट में आपने अपने साइन, कोई भी आपने इनवैलिड इमेज लगा दी है वो आप अपना चेंज कर सकते हो इस मॉडिफिकेशन विंडो के पीरियड में। दूसरी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कोई आपने एकेडमिक डिटेल्स में गलती कर दी हो कि भैया आपने रोल नंबर गलत लिख दिया हो, नंबर गलत लिख दिया हो, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं आपकी योग्यता के आधार पे। कैटेगरी कम्युनिटी जो है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कहीं आपने गलती से रिजर्व लगा दी है, आप जनरल में है, तो वो भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। दूसरी, एग्जाम की प्रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि हम सेम आरआरबी को अप्लाई कर देते हैं, मतलब बच्चे आरआरबी भरने में ही गलती कर देते हैं कि किस जोन से उन्हें फॉर्म जो है वो आपको भरना है, तो एक ही जोन आपका यहाँ पर रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मतलब इन चीज़ों को आप अपना मॉडिफाई यहाँ पर, जो बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप देखेंगे। बाकी अगर किसी ने एक से ज़्यादा से भरा है तो वो भी सीधे सीधे रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कुछ बातें जो लगातार पूछ रहे थे कि मैम नाम में स्पेलिंग हो, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, क्या मैं इनको बाद में चेंज कर सकता हूँ कि मेरी करेक्शन विंडो खुल गई है? नहीं कर सकते भैया, ये नॉन मॉडिफिएबल डिटेल्स हैं। आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपने जो जोन सेलेक्ट किया है, जो बोर्ड सेलेक्ट किया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो करेक्शन की फीस है, 100 से लेकर 250 रुपये तक की आपकी अलग अलग जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे उसके आधार पर यहाँ पर रहेगा कि भैया आप जो करेक्शन करा रहे हैं उसकी आपको पेमेंट भी करनी रहेगी। फिर इसकी डेडलाइन का ध्यान रखना, कभी ऐसा ना हो ये भी निकल जाए फिर बाद में सोच रहे हो कि मेरे तो गलती हो गई थी, अब मैं क्या करूँ। तो अभी समय रहते आज ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आज आप अपना कर सकते हैं। देन अटेम्प्ट्स केवल 2 ही मिलते हैं, कि करेक्शन की फैसिलिटी 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपकी रहती है कि 2 ही बार आप उसको कर सकते हैं, यानी कि आप सोच रहे हो बार बार गलती करके मैं उसको कर सकूं। ठीक है, इट इज़ लिमिटेड टू ओनली 2 अटेम्प्ट्स। और जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में भरी थी वो आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार फोटो और साइन के लिए भी ना स्पेशल लिंक आ जाता है कि आपने गलत भरा है, तो मेल और नंबर अपना चेक करते रहना, कहीं कोई भर्ती बोर्ड से मैसेज तो नहीं आया है आपकी गलती को सुधारने के लिए, स्पेशल लिंक आते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो फोटो सिग्नेचर के इशू होते हैं उसके लिए लिंक आपका अलग से या तो मेल आईडी पर आएगा या नंबर पे आप लोगों का रहेगा। तो ग्रुप डी वालों, अगर आप लोगों ने भर्ती करते, मतलब फॉर्म भरते समय कोई भी गलती करी है तो ज़रा इन बातों का ध्यान रखिएगा और अंतिम तिथि का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब एक और सवाल बना हुआ है, कुछ लगातार सोच रहे हैं कि मैम क्या हम यहाँ पर जो फॉर्म भर रहे हैं इस बार
कम संख्या यहाँ पर देखी गई है भाई। पिछली बार 1 करोड़ से ऊपर रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे, 32,000 पदों पर ये आपकी भर्ती निकली थी। इस बार वैकेंसी कम है, तो इनको लग रहा है कि क्या हमारे पास जो पिछली बार 1 करोड़ की संख्या थी, क्या इस बार संख्या आधी हो गई है या कम हो गई है। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है और उसके लिए करनी है मेहनत। कई बार हम पूरे आंकड़े देख करके तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक सलाह दूंगी कि अगर आपने अपनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी की हुई है ना, तो इन आंकड़ों से हट के वो बच्चा मेहनत करके ही नंबर लेकर आता है, जिसके 80 नंबर, 90 नंबर, 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, सब मेहनत से आते हैं। तो इसीलिए इन बातों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कम भरे गए हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, कम है, कॉम्पिटिशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। जो पढ़ता है उसके लिए कम रहता है और जो नहीं पढ़ता उसके लिए सदैव ज़्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि इस बार कम है थोड़ा, जो अगर हम फॉर्म की संख्या देखें, लेकिन हाँ, 22,000 पदों में से अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। एग्जाम के पैटर्न में अभी तक कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम की ये पूरी की पूरी आपका सब्जेक्ट वाइज नंबर्स हैं वो सेम है। ये आपके नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ था कि भाई आपके पास गणित आएगी तो 25 नंबर की, साइंस भी पूरे 25 नंबर की आने वाली है, यहाँ मेंशन है। एएलपी वालों की तरह आप परेशान मत होइएगा। रीजनिंग 30 नंबर की आएगी और करंट अफेयर्स आएंगे लगभग 20 नंबर के, जिसमें आपके 1-2 सवाल ज्योग्राफी पॉलिटी के हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी करंट अफेयर्स बेसिस पर आपका जीएस पूछा जाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, पिछले 2024 में बच्चा बहुत परेशान हुआ था कि जीएस पढ़ के गया था, पूरा करंट आ गया। इस बार ध्यान रखना, पिछले 1 साल का करंट पढ़ के जाना है। पूरा 100 नंबर का ये पेपर आप लोग का रहेगा और 1/3 की नेगेटिव भी है। उस आधार पे अपनी तैयारी को करते चलो। रही बात कि मैम पेपर कब होगा, तो देखिए, जिस आधार पे बैक टू बैक एग्जाम की डेट्स आ रही है ना, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो भी आप लोगों का, जैसे अभी आपने एएलपी देखा, फरवरी में जेई क्लोज हो गया, टेक्नीशियन अभी मार्च में आप लोगों का कल खत्म हो जाएगा लास्ट एग्जाम। ग्रेजुएट लेवल पर एनटीपीसी चल रहा है, 16 से 27 ही आपका हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में आपका अंडर ग्रेजुएट होगा। तो ग्रुप डी का पेपर मई में होना संभावित है। मई में आप लोगों का पेपर जो है वो संभावित है। तो भाई इसी आधार पे मेहनत करते चलिए, क्योंकि ये 2025 की भर्तियां हैं और जिस प्रकार से रेलवे भर्ती प्रॉपर अपनी कंप्लीट करा रहा है, ये भी आपका मई में हो सकता है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो ऐसा ना हो कि अंत समय में सोचो कि बताओ 20 दिन बाद डेट आ गई। अभी एनटीपीसी वाले भी इसी बात को परेशान थे कि 1 महीना नहीं दिया, उससे कम में हमें डेट्स जारी कर दी। तो आप भी मेहनत जो है वो बढ़िया से अपनी करते रहें। रेलवे में साइंस की डेली शाम 5 बजे आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं और इसी के साथ साथ आज आप लोगों के लिए कंप्लीट एक मैराथन भी आ रही है, जो आपके इसी चैनल आरजी रेलवे एग्जाम्स पर रहेगी, जिसके अंदर आपके सभी संभावित प्रश्न मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, 12 मार्च सुबह के 10 बजे। इस मैराथन को अगर आप लोग बढ़िया तरीके से अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर से देखिएगा, इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री रहेगी। और आखिरी ये जो 1 से 2 महीने अब आप लोगों के पास हैं, अपनी रेगुलर आप क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन सवालों की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया है। ये मैराथन फ्री रहेगी यूट्यूब पर, और आपको लगता है मैम साइंस में और बढ़िया से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई रेलवे ग्रुप डी की सामान्य विज्ञान की किताब भी आप लोगों की अवेलेबल है, जिसके अंदर लगभग 2300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और आपका लेटेस्ट पैटर्न पर जो साइंस है वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो ये बुक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। बढ़िया से अपनी इस किताब से तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों ही आपकी अवेलेबल है। तो मेहनत एक बार होती है और उसी मेहनत के दम पे सिलेक्शन जो है वो आप अपना यहाँ पर ले सकते हैं। तो भाई मेहनत करो बढ़िया से। यूट्यूब हो या आप लोगों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज, जिस भी प्रकार से आपके तैयारी में लाभ मिले वो ज़रूर करते रहना। बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए रेलवे का साइंस का पूरा स्पेशल बैच भी चल रहा है। वीओडी पढ़ना चाहते हैं 299 में, और अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 399 में ये बैच आप लोगों का मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो करेक्शन विंडो के साथ साथ अपनी बेसिक एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, कहीं उसमें कोई गलती हो रही हो उसको भी करेक्ट कर लेना। अभी समय है, लास्ट में समय नहीं मिलता कि बाद में तो भैया दूसरा सिलेक्शन ले जाता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, फिर हम अगले साल का तैयारी करते हैं। तो बाद का चक्कर छोड़ देना, अभी से मेहनत कर देना। ठीक है, किताब आपकी हिंदी माध्यम में है पूरी तरह से, और ये बुक आपको अपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पूरी ग्रुप डी की तैयारी करनी हो तो इसका भी नया बैच अभी जनवरी में शुरू हुआ था 699 में, जिसमें पूरी टीम आपको रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जीएस हो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। बस इतना ही कहूँगी, मेहनत करो। आरजी रेलवे एग्जाम्स परिवार आपके साथ है, चाहे वो आपके फ्री यूट्यूब के मैराथन हो या आपकी कंप्लीट तैयारी बाकी आपके
कंटेंट बेसिस पर हो। मिलते हैं आपसे मैराथन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।